जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार कांस्टेबल परीक्षा जो आपका 2025 में आने वाला है। उसी के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं इस समय पीवाई को पढ़ रहे हैं जो हमारा सेट नंबर 2 है और ये आपका पूछा गया था 1/5/2010 में पूछा गया था। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, तो इसमें हम देखिए जो आपका एग्ज़ाम यानी कि जो आपका वैकेंसी आया हुआ है 2025 में आने वाला है, तो उसमें हम सबसे पहले पीवाईक्यू पढ़ेंगे। उसके बाद इसका जो प्रैक्टिस सेट होगा वो सारे के सवाल यहाँ पे सॉल्व किए जाएंगे। ठीक, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। तो बताएंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, तो क्या हो जाएगा, गर्म से गर्वी, घबराना से घबराहट, लड़का से लड़कपन, दूर से दूरी। तो एक का तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लड़का से लड़कपन हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही। ठीक, दूसरा है आपका सज्जन का विपरीतार्थक शब्द बताना है कि सज्जन का विलोम शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा सज्जन का दुर्जन हो जाता है। निम्नलिखित में भारतेंदु की सही संधि विच्छेद है, तो क्या हो जाएगा भारत प्लस हिंदू का राइट आंसर कहाँ है, भारत प्लस हिंदू, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है यहाँ पे नीलकंठ शब्द है, तो नीलकंठ कौन सा शब्द है, तो योगरूढ़ शब्द है। 4 का बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है, योगरूढ़ हो जाएगा। सर्वनाम एवं सार्वनामिक विशेषण वाक्य है, तो पहचानिए 5वें का कौन सा हो जाएगा, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 6, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो हलंत का प्रयोग किस लिए किया जाता है बताएंगे यहाँ पे 6 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। आगे देखेंगे यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य है, तो बताएंगे यहाँ पे यह गिलास आधा भरा है, राम और श्याम गा रहे हैं, बच्चा चांद की ओर देख रहा है, हाय यह क्या हो गया। तो 7वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह गिलास आधा भरा है, ये हो जाएगा संकेतवाचक वाक्य। आगे यहाँ पे निम्नलिखित में प्रश्नार्थक निपात कौन सा है, तो बताएंगे यहाँ पे जी नहीं, मत, क्या, केवल। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा क्या। ठीक, निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, वह रोने लगा। ठीक, जहाँ पे लगा लगी लगा हो वो होता है आरंभ बोधक। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या है, तो कौन कौन से सर्वनाम हो जाएंगे, 10 का बताइए राइट आंसर। इसमें से कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए तुम्हारा हो जाएगा, मैं हो जाएगा और कौन हो जाएगा, ये 3 क्या है आपके सर्वनाम है, तो सर्वनाम की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं, तो कर्ता पर पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे, सकर्मक बोलेंगे या फिर अकर्मक बोलेंगे या फिर एक कर्मक द्विकर्मक, बताइए क्या होता है 11 का राइट आंसर, तो वो हो जाता है सकर्मक होता है, जब कर्ता पर पड़े तो सकर्मक और जब कर्म पर पड़े तो अकर्मक होता है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पे, चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑन सैटरडे नाइट हो जाएगा। ठीक, डे और टाइम से पहले ऑन का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 13, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, द डॉक्टर हैड बीन लिविंग हेयर सिंस 2005 हो जाएगा। ठीक, चलिए 14 का देखेंगे यहाँ पे पिक आउट द राइट वर्ड, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी स्पेलिंग सही हुई है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ओकेशनली, OCCASIONALLY होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 15, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ हॉनेस्ट का, तो डिसऑनेस्ट होता है, कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस। ठीक, जिसमें से 16 नंबर क्वेश्चन है 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखेंगे यहाँ पे पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई, तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे मार्ले मिंटू सुधार। 18 का देखेंगे स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकी सेना के द्वारा। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड,
लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 20 का राइट आंसर। तो उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नाटो बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य थे। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी होते हैं और 5 जो होते हैं स्थायी होते हैं। तो 5 स्थायी कौन कौन से होते हैं? तो देखेंगे आपका जो होता है अमेरिका होता है, रूस होता है, फ्रांस होता है, इंग्लैंड होता है और चीन। ये होते हैं स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक, और अस्थायी सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है क्योंकि 10 होते हैं, तो इसमें तो 4 ही 5 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे। आपका होता है एस्टोनिया होता है, भारत होता है, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विसेंट, ट्यूनीशिया और वियतनाम। ये होते हैं 10, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था, तो बताएंगे यहाँ पे 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा त्रिपक्षीय संधि हो जाएगा। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, तो क्या बोलते थे? तो 23 का राइट आंसर बताना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गणासा बोलते थे उसे। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं यहाँ पे। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, तो बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 24 का? तो यहाँ पे देखेंगे 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर्यभट्ट हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बनाया था? तो अलाई दरवाज़ा बताएंगे यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा 25 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 26 देखेंगे यहाँ पे राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था, तो बताएंगे यहाँ पे 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 27 का राइट आंसर? तो ये हो जाएगा मैडम ब्लावात्स्की हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। तो देखेंगे यहाँ पे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कनाडा यूएसए 1913 में हुआ था, लाला हरदयाल ने किया था इसकी स्थापना। आगे देखेंगे यहाँ पे 29 महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो क्या बोलेंगे चंपारण हो जाएगा 29 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा चंपारण में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 1920, 30 का राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो 31 का राइट आंसर बताना है, ये हो जाएगा आपका शांत में आता है। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जड़ी बूटी के लिए हो जाएगा आपका। 33 देखेंगे आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगाएंगे? तो बताएंगे यहाँ पे 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 टुंड्रा में। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि? तो 34 का बताइए, क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 35 आग्नेय शैल में निम्नलिखित कौन से तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य फसल नहीं है? तो 36 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा चाय हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 37 निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सागर से दूरी। आगे देखेंगे यहाँ पे 38 जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केरल हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निम्न स्तर का। गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शीतोष्ण जलवायु। आगे देखेंगे यहाँ पे इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो 41 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 घाटशिला में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, तो 43 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आयनमंडल। 44 का देखेंगे
स्टेले स्टेलेक्टाइल स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो बताएंगे 44 का। कहाँ पे होता है? भूमिगत जल द्वारा होता है। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? तो बताएंगे यहाँ पे 45 का। तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल का है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? 46 का। तो होता है 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे 47। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो 47 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा संविधान। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है? तो 48 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जिला परिषद। आगे देखेंगे यहाँ पे किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 केरल। पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता है? किसके बीच बताएंगे यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका भारत और चीन के बीच का हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन स्थायी सदस्य हैं। तो किसके? सुरक्षा परिषद के हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे 52। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 भारतीय शांति सेना। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो 53 का राइट आंसर बताना है, ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है? तो बताएंगे यहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? तो देखते हैं यहाँ पे 55 का। तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आगे देखेंगे यहाँ पे 56। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक अलिखित संविधान। नेक्स्ट है यहाँ पे 57 लिखा हुआ है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होता है? तो 57 का राइट आंसर बताना, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 62 साल या 5 वर्ष, जो कि पहले समाप्त हो जाए। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे राज्य का एक मूलभूत तत्व है, तो कौन सा हो जाएगा 58 का राइट आंसर? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 संप्रभुता। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है? तो 59 का राइट आंसर बताना, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यूनिसेफ हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ पे किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये हो जाएगा गलत। आगे देखेंगे यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे समान विज्ञान के क्वेश्चन। तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती हैं, तो कौन से तरंगे होते हैं बताएंगे 61 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल अनुदैर्ध्य और केवल अनुप्रस्थ, ये दोनों हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो 62 का राइट आंसर आपको बताना, वो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। आगे देखेंगे यहाँ पे 63 तो 50 न्यूटन के एक बल का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, इसका वाई अक्ष की दिशा में घटक होगा। तो 63 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर 3 40 न्यूटन हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान होगा तो कितना हो जाएगा? तो 64 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 20 डिग्री सेल्सियस। एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह बताएंगे गति का कौन से नियम पर? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हो जाएगा। 65 का राइट आंसर 65 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 गति का तृतीय नियम लागू होता है उस पर। ठीक, यहाँ पे एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकंड लेती है, तो भवन की ऊंचाई है, तो भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो 66 का जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 78.4 मीटर। नेक्स्ट है इसको, तो ये सब तो आप सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। 67 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये भी आपका क्या हो जाएगा? 68 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे एक स्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न करता है, चलिए देखते हैं यहाँ पे यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो कितना हो जाएगा बताएंगे यहाँ पे 69 का राइट आंसर, तो हो जाएगा b/2 हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे 70 सूचीबद्ध फोकस दूरियों वाली 4 लेंसों का प्रयोग एक है सूक्ष्मदर्शी अभिदर्शक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा उसकी फोकस दूरी है। तो 70 का राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो -5 mm हो जाएगा, -5 मिलीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से होते हैं, तो क्या होता है? तो उसमें होता है BP
BP यानी कि ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है। तो किस में है यहाँ पे देखेंगे तो 71 का राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर 4 ब्यूटेन और ऑल्सो ब्यूटेन के द्रवीभूत, यही हो जाएगा यहाँ पे, ब्यूटेन प्रोपेन होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे 72 रदरफोर्ड के अल्फा कल प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई और वह है, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो नाभिक की खोज हुई थी। ठीक, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है, तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे समांगी मिश्रण का उदाहरण है, तो 74 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, तो गन पाउडर स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, तो बताएंगे 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 SiO2 हो जाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड। आगे देखेंगे यहाँ पे जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब क्या होता है बताएंगे यहाँ पे 76 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, तो क्या होता है बताएंगे 77 का राइट आंसर, तो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है, तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, O2 में हो जाएगा, ऑक्सीजन में। नेक्स्ट है यहाँ पे दहन की क्रिया के लिए निम्नांकित कौन से शर्त आवश्यक है, तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। कार्बन 14 तथा नाइट्रोजन 14 उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं, तो समस्थानिक के हैं या फिर संभारिक के हैं, तो 80 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 संभारिक के उदाहरण हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्योंकि इसमें द्रव्यमान संख्या समान है, असमान होते हैं तो समस्थानिक कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है, तो किसमें होती है 81 का, तो लाल रंग के प्रकाश में। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है, तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 उसे बोलते हैं एपीफाइट बोलते हैं। ठीक, एम्फीबियंस है, तो एम्फीबियंस क्या होता है 83 का, तो 83 का राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, जल और थल दोनों में समान रूप से रहते हैं। 84 का देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन पौधों में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है, तो बताएंगे यहाँ पे 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यूरिक एसिड। निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केंद्रक झिल्ली। आगे देखेंगे यहाँ पे फसलों में DDT के छिड़काव से प्रदूषित होता है, तो क्या प्रदूषित होता है, तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वायु मृदा जल तीनों प्रदूषित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे एफलाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा, तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 फंगस के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फेफड़ा में। सुमेलित युग्म नहीं है, तो कौन सा नहीं है देखिए इसमें 89 में देखेंगे यहाँ पे 89, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साल्मोनेला जीवाणु हो जाएगा। ठीक, ये सही सुमेलित नहीं है, किसका हो जाएगा कुष्ठ रोग नहीं म्यादी बुखार हो जाएगा। ठीक, बाकी सब सही सुमेलित है। आगे देखेंगे यहाँ पे 90 का मियासिस के लिए कौन सा कथन सही है, तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मियासिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। आगे देखेंगे यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए गणित के सवाल शुरू हो जाते हैं यहाँ से, तो ये सारे तो आपको ही सॉल्व करने हैं, तो मैं आंसर बता दे रहा हूँ केवल, तो 91 का ऑप्शन नंबर 4 लगाइएगा और 92 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 लगाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए सॉल्व कर लीजिएगा। संचयी बारंबारता वाला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 93, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और 94 को जो सॉल्व करेंगे तो इसका भी आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 और 95 का देखेंगे यहाँ पे तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सॉल्व करते रहिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद अच्छे से बैठकर सॉल्व करिएगा। 96 का देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 और 97 का जो सॉल्व करेंगे 96 का क्या हो जाएगा 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, ये वाला और 97 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1000 चक्कर और 98 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका हो जाएगा क्या 98 का ऑप्शन नंबर इधर दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हो जाएगा और 99 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 99 का देखेंगे यहाँ पे तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 100 का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, तो यहाँ पे आज के सारे आपके
PYQ क्वेश्चन समाप्त होते हैं 100 के 100। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।